खुश कैसे रहें? क्या आपको भी लगता है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए? पैसा, सफलता, लोगों की तारीफ, अच्छे रिश्ते। लेकिन सच्चाई ये है, खुशी बाहर नहीं आपके भीतर है। मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर मन अशांत है तो सब कुछ होते हुए भी इंसान दुखी रहेगा, और अगर मन शांत है तो कम में भी खुशी मिल जाएगी। सबसे पहले समझिए, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तृष्णा, हमेशा और पाने की चाह, दूसरों से तुलना। जब आप तुलना करते हैं उसी पल आपकी खुशी खत्म हो जाती है। खुश रहने का पहला मंत्र है स्वीकार करना। जो है उसे स्वीकार करो, जो नहीं है उसके लिए शांत मन से प्रयास करो। दूसरा मंत्र, वर्तमान में जीना। बीता हुआ कल चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं। जीवन सिर्फ इस क्षण में है। जब आप खाना खाएं पूरी जागरूकता से खाएं, जब चले महसूस करें कि आप चल रहे हैं, यही ध्यान है। तीसरा मंत्र, अपेक्षाएं कम करो। जितनी ज्यादा उम्मीदें उतना ज्यादा दुख। लोगों से कम उम्मीद रखो, खुद पर ज्यादा विश्वास रखो। चौथा मंत्र, तुलना छोड़ दो। फूल कभी यह नहीं सोचता कि वो दूसरे जैसा क्यों नहीं है, वो बस खिलता है। आप भी बस खिलिए। पांचवा मंत्र, कृतज्ञता। हर सुबह 3 चीजों के लिए धन्यवाद दो। सांस चल रही है, शरीर काम कर रहा है, जीवन मिला है। जब आप धन्यवाद देना सीख जाते हैं तब शिकायतें खत्म हो जाती हैं। अब सबसे जरूरी बात, मन को साधो। रोज 10 मिनट शांत बैठो, सांस पर ध्यान दो। धीरे धीरे मन शांत होगा। और याद रखो, शांत मन ही सच्ची खुशी है। खुशी कोई पाने की वस्तु नहीं है, खुशी एक अवस्था है। जब आप स्वीकार करते हैं, जब आप वर्तमान में जीते हैं, जब आप तुलना छोड़ते हैं, तब आप सच में खुश हो जाते हैं। अगर आप आज से खुश रहना शुरू करना चाहते हैं तो अपने मन से वादा कीजिए, मैं वर्तमान में जीऊंगा। नहीं है। अब एक और गहरी बात समझिए, खुशी परिस्थिति पर नहीं, दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। 2 लोग एक ही स्थिति में होते हैं, एक शिकायत करता है, दूसरा सीख लेता है। एक दुखी रहता है, दूसरा मजबूत बन जाता है। फर्क बाहर नहीं, अंदर है। जब भी जीवन में कठिन समय आए, अपने आप से पूछो, ये मुझे क्या सिखाने आया है? हर समस्या एक शिक्षक है, हर दर्द एक संदेश है। और याद रखो, अस्थायी चीजों से स्थायी खुशी नहीं मिलती। पैसा बदलेगा, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। अगर कुछ स्थिर है तो वह आपका सजग मन है। इसलिए रोज ध्यान करो, रोज कृतज्ञता व्यक्त करो, रोज किसी एक व्यक्ति की मदद करो। सेवा करने से मन हल्का होता है, और हल्का मन ही खुश रहता है। अब अंत में बस इतना याद रखो, खुशी पाने की चीज नहीं, खुशी बनने की प्रक्रिया है। आज से निर्णय लो, मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं वर्तमान में जीऊंगा, मैं हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। और तब देखना, खुशी खुद चलकर आपके जीवन में आएगी। शांत रहिए, धैर्य रखिए और मुस्कुराते रहिए। अब इससे भी आगे की बात समझिए, जब आप खुश रहने का निर्णय लेते हैं तो जीवन आपकी परीक्षा जरूर लेता है। अचानक समस्याएं आएंगी, लोग गलत समझेंगे, परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं चलेंगी। यही वह समय है जब आपकी साधना की असली परीक्षा होती है। खुश रहना मतलब ये नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएगा। खुश रहना मतलब दुख आने पर भी मन स्थिर रहेगा। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उड़ती हैं, लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है। वैसे ही आपको भीतर से गहरा बनना है। लहर मत बनो, समुद्र बनो। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र समझो, जिस चीज को आप पकड़ कर रखते हैं वही चीज आपको बांध लेती है। छोड़ना सीखो, पुरानी बातों को छोड़ो, पुरानी गलतियों को छोड़ो, बीती हुई चोटों को छोड़ो। छोड़ना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जब हाथ खाली होंगे तभी जीवन नई खुशियां देगा। अब अपने विचारों पर ध्यान दो। दिन भर में कितने नकारात्मक विचार आते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी किस्मत खराब है। इन विचारों को पहचानो, उन्हें सच मत मानो। विचार आते हैं और चले जाते हैं, आप विचार नहीं हैं, आप उन विचारों के साक्षी हैं। जब यह समझ आ जाएगी तो मन हल्का हो जाएगा। और अब अंतिम गहराई, खुशी बाहर की उपलब्धियों से नहीं, भीतर की जागरूकता से आती है। अगर आप हर काम प्रेम से करते हैं तो वही काम ध्यान बन जाता है। अगर आप हर परिस्थिति को सीख समझते हैं तो वही परिस्थिति वरदान बन जाती है। आज से अपने जीवन को बदलने की शुरुआत करो। सुबह उठकर मुस्कुराओ, रात को सोने से पहले धन्यवाद दो, दिन में कम से कम एक अच्छा काम करो और रोज 10 मिनट अपने मन को शांत करो। धीरे धीरे आप देखोगे आपकी आदतें बदलेंगी, आपका स्वभाव बदलेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। याद रखो, खुशी मंजिल नहीं है,
खुशी यात्रा का तरीका है, इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, स्वीकार करते रहो और भीतर की शांति को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बना लो। अब खुद से कहो, मैं पर्याप्त हूँ, मेरे पास जो है वही पर्याप्त है और मैं आज से सच में खुश रहना चुनता हूँ। यही सच्ची साधना है, यही सच्ची सफलता है, यही सच्ची खुशी है। अब और गहराई से समझिए। कई लोग कहते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच ये है जो अभी खुश रहना नहीं सीखता वो तब भी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। इसलिए इंतजार मत करो, आज इसी क्षण से शुरुआत करो। अब एक अभ्यास समझो, जब भी मन परेशान हो अपनी सांस पर ध्यान ले आओ। धीरे धीरे गहरी सांस लो, महसूस करो कि हवा अंदर जा रही है, फिर धीरे धीरे बाहर आ रही है। सिर्फ 2 मिनट में मन की गति बदलने लगती है। याद रखो, सांस वर्तमान से जोड़ती है और वर्तमान ही शांति का द्वार है। अब एक और सच्चाई, हम अक्सर खुद से लड़ते रहते हैं, अपनी गलतियों को लेकर, अपनी कमियों को लेकर, अपने अतीत को लेकर। लेकिन जो खुद को स्वीकार नहीं कर सकता वो दुनिया को भी स्वीकार नहीं कर सकता। अपने आप से मित्रता करो, खुद से प्रेम करो, अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन खुद को दोष मत दो। खुश रहने का एक और रहस्य है, सरल बनो। जितना जीवन सरल होगा उतना मन हल्का होगा। कम इच्छाएं, कम दिखावा, कम तुलना, ज्यादा शांति। अब समझो, हर दिन एक नया अवसर है। कल की असफलता आज की सजा नहीं है, आज एक नई शुरुआत है। अगर आज आपने मुस्कुराना चुन लिया तो आपका भविष्य बदल सकता है। और अंत में जीवन छोटा है, किसी से नफरत करने के लिए बहुत छोटा, हर समय शिकायत करने के लिए बहुत छोटा, खुद को दुखी रखने के लिए बहुत छोटा। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं अभी शांति में हूँ? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत सांस पर आओ, वर्तमान में आओ और छोड़ दो। यही साधना है, यही मुक्ति है, यही सच्ची खुशी है। आज से निर्णय लो, मैं परिस्थिति का गुलाम नहीं, अपने मन का स्वामी बनूंगा। और जिस दिन आप अपने मन के स्वामी बन गए उस दिन खुशी आपको ढूंढेगी, आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा। शांत रहिए, सजग रहिए और भीतर की रोशनी को जगाइए। अब अंतिम और सबसे गहरी बात, जब आप सच में खुश रहना सीख जाते हैं तो आप दुनिया को बदलने नहीं निकलते, आप खुद को बदलना शुरू कर देते हैं। और जब आप बदलते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है, आपकी वाणी बदलती है, आपका व्यवहार बदलता है। धीरे धीरे लोग महसूस करने लगते हैं, आपके पास बैठकर शांति मिलती है। यही असली साधना का परिणाम है। अब समझिए, खुशी कोई शोर नहीं है, खुशी एक शांत मुस्कान है। खुशी दिखावा नहीं है, खुशी भीतर की संतुष्टि है। जब आप कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा समझते हैं, कम प्रतिक्रिया देते हैं, तभी मन मजबूत होता है। प्रतिक्रिया नहीं, सजगता चुनो। अगर कोई आपको अपमानित करे तो तुरंत जवाब मत दो, एक सांस लो, रुको, देखो, क्योंकि जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी खुश नहीं रह सकता। यही निरंतर अभ्यास धीरे धीरे आपको अडिग बना देगा। और याद रखो, जीवन में सब कुछ बदलता है, दुख भी बदलेगा, समस्या भी बदलेगी, परिस्थिति भी बदलेगी। इसलिए घबराओ मत। जो आज भारी लग रहा है कल हल्का हो जाएगा। बस अपने मन को संभालो, क्योंकि जिसने मन संभाल लिया उसने जीवन संभाल लिया। अब अंत में आंखें बंद करके महसूस करो, आपके भीतर एक शांत स्थान है, जहां कोई डर नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई शिकायत नहीं। वही आपकी असली पहचान है, वही आपकी सच्ची खुशी है। उसी स्थान से जीना शुरू करो और फिर देखो, जीवन संघर्ष नहीं, एक सुंदर यात्रा बन जाएगा। शांत रहिए, धैर्य रखिए, सजग रहिए और हर दिन ये याद रखिए, खुशी बाहर नहीं, आपके भीतर ही जन्म लेती है। अब और भी सूक्ष्म बात समझिए। जब आप भीतर, अब और भी सूक्ष्म बात समझिए, जब आप भीतर की शांति को महसूस करने लगते हैं तो आपको यह एहसास होता है, मैं परिस्थितियां नहीं हूं, मैं अनुभव करने वाला हूं। दुख आता है, जाता है, सुख आता है, जाता है, विचार आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वो स्थिर है। उसी स्थिरता में खुशी है। अब जीवन को एक साधना की तरह जीना शुरू कीजिए। चलना भी ध्यान बने, काम करना भी ध्यान बने, बात करना भी ध्यान बने। हर काम करते समय खुद से पूछिए, क्या मैं अभी पूरी तरह उपस्थित हूँ? अगर हाँ, तो वही क्षण आनंद बन जाता है। अब एक और गहरा रहस्य, जितना आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे उतना खुद से दूर होते जाएंगे। लेकिन जब आप भीतर से संतुलित होंगे तो आपकी उपस्थिति ही लोगों को सुकून देगी। इसलिए खुद को ठीक करो,
दुनिया अपने आप ठीक लगने लगेगी। और सुनो, कभी कभी जीवन आपको तोड़ता नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए मोड़ता है। जिस दर्द से आप भागते हैं वही आपको परिपक्व बनाता है। जिस चुनौती से आप डरते हैं वही आपके भीतर छुपी शक्ति को जगाती है। इसलिए कठिनाइयों से मत भागो, उन्हें गुरु मानो। अब अंतिम साधना, रात को सोने से पहले अपने दिन को याद करो। देखो कहाँ आपने प्रतिक्रिया दी, कहाँ सजग रहे। धीरे धीरे आपकी जागरूकता बढ़ेगी और जहाँ जागरूकता है वहाँ स्वतः शांति है, और जहाँ शांति है वहाँ खुशी को आने से कोई नहीं रोक सकता। अब अपने हृदय में एक वाक्य उतार लो, मैं पर्याप्त हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं अभी इसी क्षण खुश रहने का चुनाव करता हूँ। बस यही चुनाव आपका जीवन बदल देगा। अब ये प्रवचन यहीं समाप्त नहीं होता, ये आपके जीवन में शुरू होता है। आज से, अभी से, इसी क्षण से अपने भीतर की रोशनी को जगाइए, उसी रोशनी में जिए और उसी रोशनी को बांटते चलें। शांत रहिए, मुस्कुराते रहिए और सच्ची खुशी का अनुभव करते रहिए। अब अंतिम विस्तार सुनिए। जब आप भीतर की रोशनी में जीना शुरू करते हैं तो जीवन बोझ नहीं लगता, एक अवसर लगता है। आप समझ जाते हैं हर सुबह एक नया जन्म है, हर शाम एक पूर्ण विराम। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आना है उसकी चिंता छोड़ दो, जो है उसे पूरी सजगता से जी लो। अब अपने अंदर यह प्रश्न जगाओ, मैं कौन हूं जब मेरे विचार शांत हो जाते हैं? जब कुछ पल के लिए मन रुकता है वहां गहरी शांति मिलती है, वही सच्ची खुशी का स्रोत है। अब जीवन को प्रतिस्पर्धा मत बनाओ, अनुभव बनाओ। जीतने की दौड़ कम करो, सीखने की प्रक्रिया बढ़ाओ। याद रखो, जिसे खुद से प्रेम है उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसे भीतर शांति मिल गई उसे बाहर प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। अब एक अंतिम अभ्यास, जब भी जीवन भारी लगे आसमान की ओर देखो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, ये समय भी बीत जाएगा। आप अस्थायी समस्या नहीं है, आप स्थायी चेतना है। और जिस दिन ये समझ पक्की हो गई उस दिन दुख आपका मालिक नहीं रहेगा। अब इस प्रवचन को सुनकर सिर्फ प्रेरित मत होइए, परिवर्तन शुरू कीजिए। धीरे धीरे छोटे कदमों से, लेकिन लगातार यही निरंतरता खुशी को आदत बना देगी। और अंत में खुशी कोई मंजिल नहीं, ये जीने का तरीका है। आज से निर्णय लीजिए, मैं हर परिस्थिति में संतुलित रहूंगा, मैं हर दिन सजग रहूंगा, मैं हर पल धन्यवाद दूंगा। और तब देखना जीवन वही रहेगा, लेकिन आपका अनुभव बदल जाएगा। शांत रहिए, सचेत रहिए और भीतर की स्थिरता को अपनी सबसे बड़ी शक्ति हो, उसे महसूस करो, बिना भागे, बिना दबाए। धीरे धीरे आप देखेंगे भावनाएं आती हैं, ठहरती हैं और चली जाती हैं। आप भावनाएं नहीं हैं, आप उनके साक्षी हैं, और साक्षी में हमेशा शांति होती है। अब जीवन को 3 शब्दों में जीना सीखो। स्वीकार, सजगता, संतुलन। स्वीकार जो है उसे मान लो सजगता, हर पल जागरूक रहो। संतुलन, ना ज्यादा उत्साह ना ज्यादा निराशा, यही मध्यम मार्ग है। आपको दुनिया से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, आप पहले से पर्याप्त हैं, आप पहले से पूर्ण हैं। बस मन के बादल हटाने हैं, आकाश तो पहले से साफ है। और जब ये समझ जीवन में उतर जाती है तो खुशी खोजने की चीज नहीं रहती, वो आपकी प्रकृति बन जाती है। आज से निर्णय लो, मैं अपने मन का मित्र बनूंगा, मैं हर परिस्थिति में सीख ढूंढूंगा, मैं हर दिन आभार व्यक्त करूंगा। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके भीतर अडिग शांति पैदा करेगा, और जहां अडिग शांति है वहीं स्थायी खुशी है। अब इस क्षण में रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए सब कुछ ठीक है, आप ठीक हैं, जीवन ठीक है। यही सच्ची मुक्ति है, यही सच्ची साधना है, यही सच्ची खुशी है। अब इस यात्रा को और गहराई में ले चलते हैं। जब आप अपने भीतर की शांति को पहचान लेते हैं तो आपको समझ आता है खुशी कोई घटना नहीं, एक चेतना की अवस्था है। घटना बाहर होती है, अवस्था भीतर होती है। अगर भीतर स्थिरता है तो बाहर का तूफान भी आपको हिला नहीं सकता। अब एक अभ्यास अपनाइए, दिन में कई बार खुद से पूछिए, अभी मेरे मन की स्थिति क्या है? अगर मन भारी है तो तुरंत किसी को दोष मत दीजिए, बस रुकिए, सांस लीजिए और भीतर झांकिए। जागरूकता ही परिवर्तन की शुरुआत है। अब समझिए, दुनिया आपको वैसी नहीं दिखती जैसी वह है, दुनिया आपको वैसी दिखती है जैसे आप हैं। अगर भीतर शिकायत है तो हर जगह समस्या दिखेगी, अगर भीतर कृतज्ञता है तो हर जगह अवसर दिखेगा। इसीलिए दुनिया को बदलने से पहले अपने मन की दिशा बदलो। अब एक और महत्वपूर्ण बात, धीरे चलना सीखो। जल्दी में मन अशांत होता है, धैर्य में मन स्थिर होता है। धीरे खाना, धीरे बोलना, धीरे निर्णय लेना, यह कमजोरी नहीं,
परिपक्वता है। अब अपने जीवन में एक नियम जोड़ो, प्रतिक्रिया देने से पहले एक सांस। यह एक सांस आपको गलती से बचा सकती है, यह एक सांस आपको शांति में रख सकती है। अब अंतिम और सबसे गहरा सूत्र, खुशी तब स्थायी होती है जब आप अपने अस्तित्व को स्वीकार लेते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है। आपकी यात्रा अनोखी है, आपकी गति आपकी है। तुलना मत करो, जल्दी मत करो, दिखावा मत करो। बस सच्चे बनो, सजग बनो, सरल बनो और फिर देखना जीवन धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। अब इस क्षण में खुद से कहो, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मैं परिस्थितियों का दास नहीं हूँ, मैं हर दिन शांति चुनूंगा। और जब यह चुनाव रोज होगा तो खुशी आदत बन जाएगी। यही साधना है, यही स्वतंत्रता है, यही सच्ची आंतरिक समृद्धि है। शांत रहिए, संतुलित रहिए और हर सांस में जीवन को महसूस कीजिए। जब साधना गहरी होने लगती है तो आप समझते हैं मुझे खुशी पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं, कुछ घटाना है। घटाना है अनावश्यक चिंताएं, बेकार की तुलना, पुरानी शिकायतें और भविष्य का अत्यधिक डर। जैसे जैसे ये बोझ कम होते हैं वैसे वैसे भीतर हल्कापन आता है और हल्कापन ही खुशी का दूसरा नाम है। अब अपने जीवन को सरल सूत्र में ढालो, कम सोचो, गहराई से सोचो, कम बोलो, सच बोलो, कम चाहो, संतोष रखो। संतोष हार नहीं है, संतोष सबसे बड़ी जीत है। अब एक अंतिम आंतरिक प्रयोग करो, आंखें बंद करो, अपने हृदय पर ध्यान दो, महसूस करो कि वहां एक शांत प्रकाश है। यह प्रकाश न परिस्थिति से आता है, न लोगों से, न वस्तुओं से। यह प्रकाश आपका स्वभाव है। जब आप उस प्रकाश से जुड़ते हो तो दुख भी आपको छू नहीं पाता। वो आता है पर ठहरता नहीं। अब याद रखो, जीवन आपको गिराएगा भी, सिखाएगा भी और आगे बढ़ाएगा भी। हर गिरना असफलता नहीं, हर गिरना मजबूती का अभ्यास है। इसलिए गिरने से मत डरो, रुकने से डरो, चलते रहो, सीखते रहो, सजग रहते रहो। अब अंतिम प्रतिज्ञा अपने भीतर दोहराओ, मैं हर परिस्थिति में संतुलित रहूंगा, मैं अपने मन को मित्र बनाऊंगा, मैं हर दिन कृतज्ञ रहूंगा, मैं शांति को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाऊंगा। और जिस दिन शांति आपकी संपत्ति बन गई उस दिन खुशी आपकी पहचान बन जाएगी। अब मुस्कुराइए, एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए आपके भीतर सब कुछ पहले से मौजूद है। यही सच्ची समृद्धि है, यही सच